हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स पाठशाला। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी जब हम 6 के पावर n को हल करेंगे, n कोई भी डिजिट हो सकता है, तो जो उसका आंसर आएगा वह संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। इसके लिए क्या कंडीशन है कि जो आधार है उसका फैक्टर 2 इंटू 5 के रूप में होनी चाहिए, और उसके पावर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आधार 2 इंटू 5 के रूप में होनी चाहिए, तो वह संख्या जो है वो 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ दिख रहा है कि 6 के पावर n यानी 6 आधार है, तो 6 का अगर फैक्टर आप करेंगे तो 2 इंटू 3 आएगा या 3 इंटू 2 आ सकता है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। यानी कंडीशन यही है कि यदि लिखेंगे, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो इसके लिए अभाज्य गुणनखंड क्या होनी चाहिए? 2 इंटू 5 के रूप में होनी चाहिए। टू इंटू 5 के रूप में होनी चाहिए। जो आधार है इसके फैक्टर जो होनी चाहिए, जो आधार है इसके फैक्टर जो होनी चाहिए 2 इंटू 5 के रूप में होनी चाहिए। अब उसके पावर कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो अब जैसे देखिए 2 इंटू 5 के पावर अगर आप 1 कीजिएगा तो ये 2 इंटू 5 क्या आएगा? 10 के पावर 1 0। संख्या 0 से समाप्त होती है। अगर पावर 2 करेंगे आप 2 इंटू 5 के पावर 2, तो ये 5 दूनी 10 के पावर 2 यानी 100 हो जाएगा। उस तरीके से अगर पावर क्यूब करेंगे इसका तो 1000 आ जाएगा। तो देख रहे हैं आप लास्ट में क्या आ रहा है? 0। तो कंडीशन यही है कि जो आधार है उस आधार का जो है फैक्टर 2 इंटू 5 के रूप में होनी चाहिए। अब हमारे पास क्या है क्वेश्चन जरा सा ध्यान से देख लीजिए। 6 है आधार इसमें, तो 6 का फैक्टर क्या आ सकता है? 2 इंटू 3 यानी 6 के पावर n है हमारे पास। तो 6 का फैक्टर हम कैसे करेंगे, गुणनखंड कैसे करेंगे? 2 इंटू 3 के रूप में, पावर n। और कंडीशन क्या था? 2 इंटू 5 होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं अतः 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड का युग्म 2 इंटू 5 के रूप में नहीं है। ठीक है, थैंक यू।